हर साहिरा छाड़ के करे आन की आस, ते नरयमपुर जाएंगे सत पाखे रविदास। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। दोहा। गुरु महिमा सुन के तभी आई संगत आन, कर डंडोत गुरु चरण में मुख से बोलत मान। टीका। बहुत शिष्य तो उपदेश सुनकर भक्ति युक्त होकर गुरु जी को नमस्कार करके अपने अपने स्थान को चले गए। गुरु महाराज की महिमा सुनकर और संगत आई, आकर गुरु के चरण कमलों में दंडवत वंदना करके हाथ जोड़कर मुख से वाणी बोलते हैं। क्या रज करते हैं, सिखो वाच। हे सतगुरु जी कर्म को जाकर मन गति होई, कौन देव उपासना जा कर सब सिद्ध होई। टीका। हे सतगुरु जी, वे कौन से कर्म हैं जिनके करने से गति होती है और किस देवता की पूजा करने से सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। दोहा। नित निमित प्रायश्चित कर जीव गति तब होई, अज शक्ति शंभु गणपति भाव उपासक कोई। टीका। हे सतगुरु जी, मीमांसक कहते हैं नित नियम प्रायश्चित कर्मों को करके जीव की गति होती है, और कई कहते हैं उपासना के बिना मोक्ष नहीं मिलता। उपासना के भी बहुत से भेद कहे गए हैं। कहीं कहते हैं कि ब्रह्मा जी की उपासना ही सब पदार्थों की प्राप्ति कराती है, और कई कहते हैं शिव जी की उपासना से गति होती है, और कुछ तो कहते हैं कि सूर्य की उपासना से ही सब वस्तुओं की प्राप्ति होगी, क्योंकि सूर्य सबको प्रकाशमान करता है और प्रत्यक्ष देव है। इस प्रकार उपासना वाले भी अनेक प्रकार का आपस में वाद विवाद करते हैं। इसलिए हे सतगुरु जी, आप कृपा करके समझाओ कि मैं कौन सी उपासना करूं जिसके करने से मेरी गति हो। श्री गुरु वाच। कवित। करे कर्म वासना सो, ताके फल भोगन को, पावत अनेक जन्म वेद ही बताए हैं। करे कर्म जैसे भोगे सुख दुख तैसे जन, बिना भोगे मिटे नहीं चक्र माही पाए हैं। उपासना है सत्यता में, भेद है विरोधी इक, भेद भाव धर नर अधोगति जाए है। अज शक्ति शंभु और गणेश भान आदि को, प्रकाश से सोई सतनाम तहाँ को जपाए हैं। टीका। गुरु जी कहते हैं, हे प्रियजनों, जो वासना सहित कर्म है उन कर्मों के फल भोगने के लिए ही जीव अनेक जन्म पाता है। उन कर्मों के फल सुख दुख और शरीर धारण करके उनको भोगता है। कर्म करता है और वही संचित रूप होकर फिर जन्म दे देते हैं। जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। भोगने के बिना कर्म कभी नहीं मिटते। इस प्रकार जीव किए हुए कर्मों का फल भोगता है और शरीर धारण करके और कर्म करता है। इस प्रकार कर्म रूपी चक्र में पड़ा रहता है। घड़ी की सुइयों के समान नीचे ऊपर आता जाता रहता है, कभी कर्म रूपी चक्र से नहीं छूटता।
ऐसे ही वेदों में भी कहा है, जिस उपासना में भेद भावना है वह मोक्ष मार्ग की परम विरोधी है। मोक्ष नाम स्वरूप में अभेद होने का है। जो भेद है वह भय का हेतु है। परमात्मा भिन्न है तथा मैं परमात्मा से भिन्न हूँ, ऐसा भेद जन्म मृत्यु का कारण बनता है। ब्रह्मा, शक्ति, शिव और गणेश, सूर्य, इन सबको प्रकाशमान करने वाला जो देव है वह सत्स्वरूप है। उसी का नाम जपने से मोक्ष मिलता है और कोई साधन गति का नहीं है। दोहा। होना ही प्रभु है तू ही, करे अनेक विध खेल, राव रंक नर देव हैं, करते अनेक विध केल। टीका। अद्वैत परमात्मा को ऐसे जानकर उसके नाम का स्मरण करो और कहो, हे प्रभु जी, जो मैंने हंता धारण की थी कि मैं हूँ, यह मेरी भूल थी। मैं कुछ नहीं हूँ, जो है सब तू ही है। यह अनेक प्रकार का खेल सब तेरी लीला है। कहीं आप राव यानी राजा हो, कहीं आप रंक यानी भिखारी का रूप धारण करके बैठे हो, कहीं नर हो, कहीं देवता का रूप आपने धारण किया हुआ है। ऐसे अनेक खेल प्रभु जी आपके ही हैं। शंकर छंद। या विध परमात्म सर्व ठोर है आप पूर्ण होई, जड़ जंगम अज पपीलका लग और नाही कोई। या विद परमात्म नाम को कर प्रेम जपो नीत, सुन गति तुम्हारे होई तब ही करो सत प्रतीत। जग बिखे विष समझान त्यागो जपो हरि का नाम, धन धाम पुत्र सो मित्र दारा आवत नहीं काम। तज जगत कूड़े बणिज्य को कर राम नाम व्यापार, एह जग तरंग पतंग को नहीं रहे है दिन चार। धन राम नाम सु सच करो चले तुम्हारे संग, नहीं दंडता को करत भूपत होत नहीं भंग। एह काम क्रोध सुमोह तिस कर लोभ और अहंकार, एह नाम धन को हरत है तिन रोक कर विचार। एह काम के परिहरण को है बलि वस्तु विचार, है क्रोध अतिशय जो बलि तिस खिमा लेवे मार। लोभ को संतोख मारे करे जो मृगराज, अहंकार मोह वगैरह मारे सरे सब ही काज। एह देव संपदा के गुण करें रक्षा हरि नाम, असुर संपदा दूर तज कर जपो हरि का नाम। तब राम नाम सुधन तुम्हारा निभे तुम्हारे संग, करो बार बार प्रणाम हरि को परे नहीं सो भंग। टीका। इस प्रकार परमात्मा को सर्वठोर में व्यापक जानो। स्थावर जंगम ब्रह्मा कीड़ी पर्यंत सब पार ब्रह्म ही है। हरि के बिना और कोई भिन्न वस्तु नहीं है। इस प्रकार परमात्मा को ही सर्वरूप जानकर प्रेम के साथ उनका नाम जपो, तब ही तुम्हारी गति होगी। यह सत्य जानो और जो जगत के विषय हैं उनको विष जानकर त्याग करो। हरि का नाम अमृत है, उसके साथ सदा प्रीत करो। धन धाम पुत्र मित्र पत्नी ये सब मोक्ष मार्ग के वैरी हैं, ये किसी काम नहीं आते। अंत में तो तुझे अकेला ही जाना है। इसलिए झूठे जगत के व्यापार को त्याग कर सतनाम का व्यापार करो। इस जगत के सुख मिथ्या और क्षणभंगुर हैं। जैसे पतंग का रंग 4 दिन भी नहीं रहता। इसलिए हे प्यारो,
राम नाम का धन इकट्ठा करो जो तुम्हारे साथ चलता है। उस राम नाम के धन को भूपत यानी राजे भी दंड करके नहीं ले सकते, किसी चोर से भी है चुराया नहीं जाएगा। इस राम नाम धन को हरने वाले 5 चोर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार हैं। इन राम नाम धन को हरने वाले चोरों को विचार से रोकना चाहिए। काम जो महावैरी है, उसके जीतने की वस्तु विचार है, क्योंकि उस काम का कारण एक लम्हा है। उसको देखकर उसके दोषों को विचारो, यानी यह विचार करें कि यह शरीर मलमूत्र, हाड़ मांस, चमड़ी, रक्त, दुर्गंध की पुतली है। इसमें कुछ भी श्रेष्ठ नहीं। पुनः यह नरक को ले जाने वाली है। यह नरक की अग्नि की तेज शिखा है। सो इस वस्तु का नाम विचार है। इस विचार से काम शिथिल हो जाता है। क्रोध अति बली है, उसको क्षमा मार लेती है। लोभ जो अनेक ही पाप कर्म करवाने वाला है, उसको संतोष ऐसे ग्रास लेता है जैसे हाथी को शेर मार देता है। अहंकार और मोह को वैराग्य दूर करता है, यानी स्त्री, पुत्र, धन, गृह और शरीर आदि सब ही मिथ्या हैं। जब ऐसे वैराग हो गया तब अहंकार, मोह आदि सब ही भाग जाएंगे। जब सब दूर हो गए तब समझ लो सब काम सिद्ध हो गए। देवी संपदा के जो गुण हैं वे सतनाम धनी की रक्षा करने वाले हैं। असुरी संपदा को दूर करके सुरी संपदा को धारण करके हरि का नाम जपो। इस धन को संचित करके बारंबार प्रभु से प्रार्थना करो, हे महाराज यह राम नाम की पूंजी मेरे साथ रहे। ऐसा कहकर बाबा गुरु रविदास जी महाराज अपने शिष्यों को उपदेश करते हैं। राग केदारो। घट अवघट डूंगर गणा, एक निर्गुण बैल हमार। रमैये शों एक बेनती, मेरी पूंजी राख मुरार। को बन जारो राम को, मेरा टांडा ला दे आ जाए रे। रहाओ हो बन जारो राम को, सहज करूं व्यापार। मैं राम नाम तन ला दिया, बिखला दी संसार। उर्वार पार के दानिया, लिख ले हो आल पाताल। मोहे जम दंड ना ला गई, तजले सर्व जंजाल। जैसा रंग कुसुम्भ का, तैसा एह संसार। मेरे रमैये रंग मजीठ का, कह रविदास चमार। टीका। जो जिज्ञासु अपने कल्याण के लिए राम नाम धन के व्यापारी हैं, उनको पूंजी सुरक्षित रखने हेतु सावधान होने के लिए उस मार्ग की कठिनाइयां बताते हैं। घट यानी देह रूपी घाटी को अवघट यानी लांघना कठिन है, क्योंकि उसमें डूंगर घना शब्द, स्पर्श आदि विषय रूप पर्वत के समान हैं। और हमारा जो एक मन रूपी बैल है वह शब्द आदि विषयों को लांघने की चतुराई रूपी गुण से हीन है। इस कारण से मन रूपी बैल पर लदने योग्य हमारी पूंजी को मार्ग में काम आदि डाकू लूट लेते हैं। उनकी निवृत्ति हेतु राम के आगे विनती करता हूँ, हे मुरारी मेरी देवी संपदा रूपी पूंजी की रक्षा कर। परमेश्वर आगे विनती करते हुए चोरों की ओर से निश्चिंत होकर सेवकों को खबर करते हैं।
को बन जारो राम को। कोई राम नाम के व्यापार की चाह वाला है, वह हमारे साथ हो ले। अब मेरा राम नाम रूपी टांडा लादा जा रहा है। भाव, राम नाम का उपदेश देने को तैयार हूँ, जो लेना चाहे सो साथ हो ले। हो बन जारो राम को। मैं राम नाम का खरीदने व बेचने वाला व्यापारी हूँ, इसलिए सहज करूँ व्यापार। सहज ही भक्ति का व्यापार करता हूँ। भाव, परमेश्वर संबंध ज्ञान देने हेतु मैंने भक्ति मन पर लादी है, उसी की सूचना देता हूँ। मैंने सेवकों को उपदेश देने हेतु अपने मन रूपी बैल पर राम नाम रूपी धन लादा हुआ है। विषय वासना रूपी विष दूसरे जीवों ने लादी हुई है, इसी कारण उनको जगताएं यानी चुंगी वाले जरूर पकड़ेंगे, मुझे कोई नहीं बुलाएगा। यही बात सिद्ध करने हेतु बेपरवाही से चित्रगुप्त रूपी ईश्वर को कहते हैं। उर्वार, इस लोक के शुभ अशुभ कर्मों के और पार यानी परलोक में उनके फलों के दानी जानने वाले ऐ चित्रगुप्त, मेरा भी कुछ अपनी बही में आल पताल यानी अल फल बिना विचारे झूठा हिसाब, जैसे पंजाब में बिना विचार किए काम को आल पताल अलफल कहते हैं, लिख ले। चित्रगुप्त को ऐसा हंसी का वचन कहा है। भक्ति के प्रताप से मुझको जगात नहीं लगेगा, क्योंकि दंड उन व्यक्तियों पर लगता है जो विषय वासना सहित शुभ अशुभ कर्म करते हैं। उनके कर्मों का जगात है या खोए भी जाते हैं। यम मार्ग में तप्त करके प्यास करके इत्र पुरुषों के शुभ कर्मों का मोल एक कटोरा पानी मिलता है। ऐसे ही अनेक शुभ कर्म लूट लिए जाते हैं। कोई रोटी बाबत, कोई छाया बाबत, कोई वस्त्र बाबत अपने अच्छे कर्मों को बर्बाद कर जाते हैं। बहुत से जो रह जाते हैं उनके फल स्वर्ग आदि में भोगते हैं। जब भोग लेते हैं तो वहां से गिरकर जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं, क्योंकि पिछले ही कर्म नाश रूप हैं। यह जो हमारा राम नाम धन है वह अविनाशी है। इस राम नाम धन पर जगात नहीं। दोहा, जगात सुलागे ताह को साहूकार धन जोई। खजाना जो पात शाह का ताही न पूछे कोई। टीका, साहूकार का जो माल होता है उस पर ही चुंगी लगती है। वे चुंगी के अधीन होकर चुंगी कर भरकर आगे चलते हैं। जो बादशाह का खजाना है उसको कोई नहीं रोकता, बल्कि उस खजानची को जगातिया कुछ भेंट देकर आगे भेजता है। ऐसे हरि का राम नाम हरि महाराज का खजाना है। भक्त हरि का खजांची है, इसलिए धर्मराज कोई भी उसकी नहीं रोक सकते, उसकी सेवा में रहते हैं। मैंने संसार के सुखों को क्षणभंगुर जानकर त्याग दिया है। तजिले सर्व जंजाल, सभी बंधन त्याग दिए। जैसे रंग कुसुम्ब का, जैसे कुसुम्ब का रंग शीघ्र नाश होने वाला होता है, वैसे ही इस संसार के सुख शीघ्र नाश होने वाले हैं। वे अविनाशी नहीं। और मेरे निज स्वरूप राम का रंग रूपी आनंद ऐसा है, जैसे वस्त्र में मंजीठ का रंग वस्त्र की अवस्था ही बदल देता है। इसलिए बाबा रविदास जी कहते हैं कि मैंने परमात्मा को अविनाशी जानकर उसमें प्रेम लगाकर सभी तुच्छ रूप विषयों के आनंद त्याग दिए हैं। इसलिए मुझे भक्ति धन लादने वाले को ही परम लाभ की प्राप्ति होगी। विषयों के लादने वाले 84 लाख योनियों में फिरेंगे।
इसलिए जो जन्म मरण से छूटना चाहते हैं वे राम नाम का व्यापार करें। इति श्री रविदास दीप भक्ति ज्ञान योग महामोक्ष कारण विराग्य भक्ति ज्ञान मिश्रित कांड नाम विशंतो अध्याय। जो बोले सो निरपै संत शिरोमणि श्री रविदास महाराज की जय।